कि मेरे साथ मारपीट करी थी, कई बार हाथ वाथ चला देता, कई बार फोनों पे कॉल आती थी, उल्टी सीधी गालियां देता था। तो बच्चा था मतलब मैं 7.5 महीने का मेरे पेट में बच्चा था जब उसने मुझे घर से निकाल दिया। प्रेग्नेंट थी, इसके पेट में घूसा मारा था इस बताओ, तभी तो उसको ब्लीडिंग आने लगी थी। इसकी सास बोलती थी कि धान गेहूं काटते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके क्या करेगी। वो नौकरी बताता था, अपनी सरकारी गवर्नमेंट जॉब बताता था कि NIA में कंपनी कमांडर हूँ। ये फ्रॉड के बारे में मुझे अभी जब पता चला रिसेंटली, जब मैं वहाँ पे रही तो मैंने देखा ये काम वाम पे तो जाता नहीं था, पूरे दिन घर में ही रहा करता था। बोल दिया छानबीन करोगे तो मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो नौकरी वाला लड़का मिल रहा है तुम्हें, ऊपर जो तुम इतना कानून छांटते हो। बहुत ज़्यादा गलत बोला, हद से ज़्यादा। इनकी चंचल की मम्मी का इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा चक्कर चंचल से चंचल की मम्मी के साथ चल रहा है। तो कहने लगे दुश्मनी क्या है, तुम्हारे घर आता है, तेरी माँ के संग चक्कर है इसका। तुम धंधा कर, तुम धंधे के पैसे दिया है मुझे, तुम्हारे अंकल ऑटो चलाते हैं। कहता क्या औकात है इस ऑटो वाले की। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं चलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग विकास नगर में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि फ्रॉड जैसे मामले बहुत बार हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसे मामले होते हैं जो हम FB से जुड़े हुए देखते हैं या इंस्टा से, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए मामले देखते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो मामला है वो एक अरेंज मैरिज का है। क्या पूरी घटना है वो परिवार से जुड़कर ही आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या नाम मैम आपका? चंचल नाम है मेरा। जी चंचल जी, ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? 30 नवंबर 2017 में। क्या दिक्कत आ रही है अभी? उन लोगों ने परेशान करा था, मैं यहाँ पे अपने माँ बाप के पास आई हुई थी। मेरा एक बच्चा है जो मेरी डिलीवरी भी यहीं पे हुई थी, तब से मैं अपने माँ बाप के पास ही हूँ। मेरी देख रेख मेरे माँ बाप ही कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अलग रहने का क्या कारण है, क्या हुआ है? अलग रहने का ये कारण है कि मेरे साथ मारपीट करी थी, कई बार हाथ वाथ चला देता। आपने बताया कि कुछ फ्रॉड हुआ था, क्या फ्रॉड है वो नौकरी बताता था, अपनी सरकारी गवर्नमेंट जॉब बताता था कि NIA में कंपनी कमांडर हूँ। ये फ्रॉड के बारे में मुझे अभी जब पता चला रिसेंटली, जब मैं वहाँ पे रही तो मैंने देखा ये काम वाम पे तो जाता नहीं था, पूरे दिन घर में ही रहा करता था। तो शादी कैसे अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है मैम। लगभग मतलब कितने टाइम तक आप रही हैं? मैम यही कोई 8-9 महीने। अच्छा, उस टाइम पे आपने बताया कि आपका प्रसव हो चुका था, तो बच्चा था मतलब? मैं 7.5 महीने का मेरे पेट में बच्चा था जब उसने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि एक दिन अचानक फ़ोन करके, मेरे भाई वहाँ पे रहता है, मेरे भाई को बुलाया। अब कहता तेरे भाई की वजह से मेरी लड़ाई हुई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ही मेरे भाई को बुलाया एजुकेशन के लिए, मेरे भाई को वहाँ पे बुलाया। उसकी भाई पढ़ाई का पैसा, खाने का खर्चा मेरे माँ बाप यहाँ से भेज रहे थे। उसके बावजूद भी वो मेरे भाई को उल्टी सीधी बातें बोलता, तेरा भाई पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, बाइक ले जाता है, लड़की आवाज़ है। इस अपने यहाँ बुला के इस तरीके के अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिवों में इसकी बेइज्जती किया करता था। तो इन 3 सालों के दौरान में कभी आपसे बातचीत हुई है या कोई मुलाकात? कई बार फ़ोनों पे कॉल आती थी, उल्टी सीधी गालियां देता था। मुझ पे भी चोरी चकोरी का इल्ज़ाम लगाती कि मेरे घर से गई थी, ये निकाल के ले गई है, ज्वेलरी क्या क्या, बल्कि मैं कुछ भी लेके नहीं आई। मेरे पे केस कर दिया है कि मैं लेने जाता हूँ, मुझे मिलने नहीं देते। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी मुझे लेने ही नहीं आया, सिर्फ लड़ने आता था। मेरी बेटी थी, मेरी बेटी गोद में थी, मुझे थप्पड़ मारा, मेरे भाई ने बचाया, तो मेरे भाई को भी दीवार में देकर उसका जान से मारने आया था। कह रहे तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा। तो इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी आपने कोई कंप्लेन नहीं करी? मैम कंप्लेन करी थी मैंने अभी रिसेंटली कंप्लेन करी 1 महीने पहले, कि जब पानी नाक से ज़्यादा ऊपर हो गया तब मुझे लगा कि अब मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। इंसान झूठ पे झूठ मेरे भाई को भी इल्ज़ामों पे लगा दिया। मेरे भाई के दोस्त है, इसके साथ मेरे गलत संबंध बताते हैं, बल्कि वो मेरे भाई हैं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। अभी आगे आप क्या चाहती हैं, मतलब आपके हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं, डिवोर्स चाहती हैं, क्या चाहती हैं? रहना नहीं चाहती। जिस इंसान ने मेरा परेशानी में बिल्कुल साथ ना दे, अपने घर से मुझे निकाल दे, ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रहना चाहती। तो अभी क्या चाहती हैं आपके, उनके ऊपर कार्रवाई हो, कोई एक्शन? बिल्कुल, उनकी छानबीन हो, उन्हें पता लगाया जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। वही वो नौकरियां भी लगवाते हैं। मैं वहाँ पे थी तो कई बार लोग नौकरी के लिए आते थे, पैसे वैसे दे के जाते थे। मैं चाहती कि यही ऑब्जेक्शन जो इसने हमें उल्टा अपने आप को बचाने के लिए, जो मेरे भाइयों पे मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है ना, ये छानबीन उसकी की जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नीरज है। जी नीरज जी, ये बताइए इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने किस तरीके के एलिगेशन आप पे लगाए हैं? उसने बहुत गलत एलिगेशन लगा रखा है। ये कहता है कि मेरा रिलेशनशिप है इस लड़की के साथ, बल्कि ये मेरी सिस्टर है। मैं इनको कम से कम 8-9 साल से जानता हूँ। ये मुझे ढूंढते ढूंढते वो ये 23 जुलाई को मेरे घर पे आया। वो ये रात के करीब 12 बजे करीब मेरा मेन लोकेशन देखने के लिए। फिर मैंने उसी टाइम 100 नंबर पे कॉल की और रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिख के दिया। क्या लिखा है आपने एप्लीकेशन? मैंने ACP DCP को भी एप्लीकेशन लिखा है, और उस एप्लीकेशन में ये लिखा है कि हमारे ऊपर फेक केस लगा रखा है। वो सारी एप्लीकेशन मेरे पास ये लिखी हुई है, और इस पे मैंने स्टैम्प भी लगवा रखा है। मैं भी चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ तो गलत किया, हमारे साथ भी गलत किया। वो अपने बचाव के लिए उसने ये किया है। आप ये बताइए, आप लोग जब शादी फिक्स कर रहे थे उस टाइम पे आप लोगों ने कोई छानबीन करी थी? बेटा छानबीन करी थी, तुम्हारे अंकल जा रहे थे छानबीन करने, लेकिन उसने कह दी कि इसको धमका दिया था। तुम्हारे अंकल सीधे हैं, वो धमकाने में आ गए थे। बोल दिया छानबीन करोगे तो मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो नौकरी वाला लड़का मिल रहा है तुम्हें,
ऊपर जो तुम इतना कानून छांटते हो। आपसे दहेज वगैरह की भी कोई बात हुई कभी? हाँ बेटा हुई थी, उनने हमसे सारा दहेज, जितना दहेज हमने देना था ना उसके सारे हमसे पैसे लिए थे। कैश लिया गया? बेटा कैश लिया था, ना ही अकाउंट में लिया था, हमने अकाउंट की बोली तो अकाउंट में नहीं लिया उन्होंने, जब हमने घर पे उसको 4 लाख रुपए गिन के दिए थे। अच्छा ये बताइए, जैसे कि ये बता रही हैं कि इनके साथ कुछ भी होता था तो ये घर में नहीं बताती थी, तो आपको कभी पता चला इस बारे में कि मतलब थोड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है या बेटा इसको बात करने का ज़्यादा अलाउ नहीं था वहाँ, इसके पास कोई फ़ोन नहीं था, कीपैड फ़ोन था उस टाइम, तो वो खोल के क्या कहते हैं बेटा, स्पीकर खोल के, तो उसमें कितना बात करेंगे, वही समझा, जो बात होती थी वही हाल चाल होती थी हमारे। तो कभी कोई आप लोगों ने मतलब आपसी सुलह करने की कोई कोशिश करी इस मैटर पर? बेटा हमने सुलह करने की बहुत कोशिश करी, बेटी हमारी प्रेग्नेंट थी, इसकी कोई इलाज नहीं करवाया, सारे इलाज मैंने करवाए, मेरे पास कागज़ हैं, खुद फ़ोन करा वो, तुम्हारी बेटी की हालत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैं वहाँ गई थी, जब गई तो मेरी बेटी की हालत बहुत विशेष ख़राब थी, इसके ब्लीडिंग आ रहा था, 7.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, लोकल डॉक्टर गांव में होते उन्हीं को दिखाया था। इसकी सास बोलती थी कि धान गेहूँ काटते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके क्या करेगी। फिर जब मैं वहाँ पे देखा, वहाँ पे जाकर तो मेरी लड़की तो मरने की हालत में थी बेटा, वहाँ से लेके आए, इसके ट्रीटमेंट करवाया, ना वो देखने आया ना पूछता था। उसके बाद इसकी बेटी हुई है बड़े ऑपरेशन से, वहाँ हमने बुलाया, बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े, जब बेटी का ऑपरेशन हो गया उसके बाद आया था, और आने के बाद तुरंत चला गया। उसने ये बोल दिया कि फ़ोन है क्यों कर रही है तू, तेरा लड़की हो या लड़का हो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से तू मर चाहे तेरा बच्चा पेट में मरे, मेरे को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ, क्योंकि इसको किसी लेडीज से इसकी बात ही करवाई थी। लेकिन हमारी बेटी को मारा भी था, मेरा बेटा वहाँ गया था तो मेरे बेटे को भी बहुत बुरा सलूक करा, उसको कमरे में बंद करके रखता था, ट्यूशन के बहाने बुलाया वहाँ और उस बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाता था। उसने खुद अपनी आंखों से मारते हुए देखा था इसको, ठीक है, मारते हुए देखा। जब उसने मुझे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मारते हैं, इतने में उसके फ़ोन आ गया। 15 अगस्त थी उस दिन, जिस दिन मैं लेके आई थी, लाई, लेकिन उस दिन से और आज तक बेटा एक बार आया तो मेरे लड़के को बेड पर डाल के पीछे कमरे में बहुत मारा। जब मैंने नीरज को फ़ोन किया, नीरज मेरा बेटा है, वो बेचारा आया, उसने जब तक मेरे लड़के को मार लिया था। फिर उसने बात करी बैठ के कि क्यों मार रहे हो, क्या बात है, सब बातें करी। तो नीरज को भी गलत बोल रहा था, कह रहा था तेरा क्या संबंध है, तू आता क्यों है यहाँ। मेरे बच्चे को उठवा दिया यहाँ से इल्ज़ाम लगा के 420 में। वहाँ हम गए तो वहाँ हम फैसले के लिए गए कि चलो बेटी मेरी जाने को तैयार भी हुई थी। कह रहा था नीरज को, नरेंद्र को छुड़वाएगी तो मैं तेरे को छोड़ ले जाऊँगा। इसने फिर भी राजी करी तो कह रही नीरज को नहीं छोड़ूंगा। भाई नीरज से तेरा क्या दुश्मनी, हम बोले तो कहने लगे दुश्मनी क्या है, तुम्हारे घर आता है, तेरी माँ के संग चक्कर है इसका। अब बताओ बेटा, मेरी इतनी उम्र होगी, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, क्या ये नीरज की फैमिली नहीं है क्या। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, ऐसे तीसरा बेटा मेरा नीरज है। मतलब सही से रहना, हमें बिल्कुल वहाँ पे विश्वास नहीं है। क्यों कि जब पीछे हमारी लड़की को चक्कू दिखा के मारता, प्रेग्नेंट थी, इसके पेट में घूसा मारा था इसे, बताओ, तभी तो उसको ब्लीडिंग आने लगी थी। ये बात में बताई बेटा इसने, जब यहाँ आई है। फोन पे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला था, ना ही ये बताती थी। आती थी लेके घुमा फिरने, 1 साल तो रही आनी जानी बस। लेकिन जब से आया नहीं, गाली गलौज करता है, फ़ोन करते हैं, मेरे को इतना गंदा बोलता है कि जितना गंदा मैं बेटा क्या बताऊं तुम्हें। तुम धंधे के पैसे दिया है मुझे, तुम्हारे अंकल ऑटो चलाते हैं। कहता क्या औकात है ऐसे ऑटो वाले की। जब गांव में जाते हैं तो किसी को नहीं कहता मेरे ससुर है, कहता है यार ये तो ड्राइवर है एक ऑटो का। कहता है ऑटो लेके मत आना घर। और जब लगन सगा और शादी करवाई थी हमारी नंद के लड़के ने, जो इसकी बुआ का लड़का है, वो दोनों की क्या मिली भगत थी बेटा हमें नहीं पता। वो लड़का शादी के बाद हमने बहुत बुलाया लेकिन आज तक नहीं आया। तुम्हारे अंकल बस सीधे साधे देते तो भांजे की बातों में आ गए कि भांजा जब कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। कमांडो बताया, इसने फोटो दिखाए, सब कुछ दिखाया। तुम्हारे अंकल गए तो मेडल दिखाया कि ये मेडल है मेरे, सब कुछ है, लेकिन अंकल को पढ़ना नहीं आता है। बताओ बेटा क्या करें अब। ना तो बेटी है 3 साल की, इसका कोई आज तक नहीं सोचा उसने। मेरी बेटी इतनी बड़ी है, शादी करके भी मैं बर्बाद हो गई, पैसा भी दुनिया का ले लिया। आज मेरी बेटी सुख होती मुझे कोई दुख नहीं होता। अब बताओ मैं 4 बच्चे में क्या करूं। पैसे ले लिया हमसे, कोई लिखत में नहीं लिया। हमने कहा चेक ले ले, कह रहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कमांडो हूं, मैं तो कैंटीन से सामान लूंगा। घर से पैसे लेके गया, उसके बाद सामान क्या खरीदा क्या नहीं। मैं तो एक बार गई थी बेटा, जो उसके घर में सही बताऊं तो 250 ग्राम एक तेल भी नहीं था। क्या कमांडो है, कुछ कमांडो मैंने बूझ ली थी इससे कि बेटा तुम क्या करते हो, आप तो सही बता दो, हमने तो सुने तुम सरकारी नौकरी नहीं है तुम्हारी। तो कहता है कि सामान अमान के साथ ना अभी फेंक दूंगा बाहर निकाल के तुम्हें। तो ये देख रहे थे आप पूरा मामला। यहाँ पर किसी लव मैरिज की बात नहीं की जा रही है या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की गई शादी की बात नहीं की जा रही है। बाकायदा यहाँ पर अरेंज मैरिज की गई है,
जो कि खुद ही रिश्तेदारों की जान पहचान में की गई है। यहाँ तक कि जैसे कि बता रहे हैं कि लड़के की पहचान बताई जा रही थी कि वो कंपनी कमांडो था, लेकिन किसी तरीके के कोई प्रूफ सामने नहीं आए हैं। और अभी तक जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, वो यही चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी बच्ची भी है एक छोटी सी, जिसकी उम्र आज पूरी 3 साल होने को आई है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है या फिर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। तो जितना हो सके आप उतना इस खबर को शेयर करिए, ताकि जो परिवार है, परिजन है या फिर जो लड़की है, उनको इंसाफ मिल सके। और साथ ही इस रिपोर्ट को ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको, दिल्ली।